सो जी डियर स्टूडेंट्स, अगेन लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे और आंसर मिलाएंगे राइट हैंड साइड। सो क्लास, एक बार किसी रो में आ जाए 1 1, सो नेक्स्ट आपने बनाने 0 ताकि एक्सपेंडिंग करते हुए हमें टेंशन ना हो, जस्ट वन टाइम एक्सपेंड करो और आसानी हो जाए। बढ़ते हैं इसको सिंपलीफाई करने की तरफ। क्लास, जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ऐसे लिख ली, राइट हैंड साइड में ये 3 फैक्टर बनाने हैं। अगर मैं ये 0 बनाऊंगा, माइनस करूंगा, तो ये ऑलरेडी ब्रैकेट्स हैं, प्लस माइनस करते हुए बहुत से इशू आएंगे। क्यों ना यहाँ कोई तकनीक, कोई रूल, कोई असूल, कोई शॉर्टकट लगाया जाए। शॉर्टकट क्या है स्टूडेंट्स? अब ऐसा करते हैं, आपको एक चीज दिख रही होगी, वो ये है a+1, a+1 का स्क्वायर, b+1, b+1 का स्क्वायर, c+1, c+1 का स्क्वायर। क्यों ना हम इनको लेट कर लें। जी, क्या लेट कर लें? इससे क्या होगा क्वेश्चन आसान। सो यही तो हमने काम करना है, तकनीक करनी है। जी, शॉर्टकट लगाते हैं, आसान बनाते हैं, लिखते हैं लेट। हमें जहां जहां दिख गया a+1, उसकी जगह भी हम x रिप्लेस करेंगे, और जहां b+1 आ गया सो उधर y लिख देंगे, और जहां c+1 आ जाएगा सो वहां क्या लिखेंगे? x y z। तो क्लास, ये स्मार्ट वर्ड ये इधर पुट करते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। वैसे भी आसान है और आसान होने जा रहा है। जी, फर्स्ट रो तो 1 1 है, वो तो एज इट आ जाएगा 1 1 1। a+1 की जगह क्या पुट करना है? x, और इसकी जगह x स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये a+1 तो x है, x का स्क्वायर, इधर y, इधर y का स्क्वायर, y स्क्वायर, इधर z, c+1 की जगह z, ये c स्क्वायर, z एंड z स्क्वायर। क्लास, हम थोड़ा सा रश कम हो गया, इससे क्वेश्चन इजी होने जा रहा है। अब क्या करें? फर्स्ट रो में 1 1 दिख रहे हैं रेडीमेड, हमें एक 1 मैक्स 0 बना देना है। जब किसी रो या कॉलम में एक 1 1 हो, किसी रो या कॉलम में एक के अलावा रिमेनिंग को 0 बनाए। सो अब मुझे बनाना है इस 1 की जगह 0, तो मैं क्या करूंगा? c1 को c2 में से भी माइनस करूंगा और c3 से भी। लिखते हैं सबट्रैक्टिंग c1, बल्कि वर्डिंग में नहीं लिख देते, c2 में से c-1 करते हैं एंड c3 में से भी c1 को सबट्रैक्ट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, रफ भी बताऊंगा, डिटेल भी बताऊंगा, आपको हर तरह से क्वेश्चन आएगा समझ। सो क्लास, फर्स्ट कॉलम तो वैसे ही, इसकी तो हमने बात नहीं की, इसको कुछ नहीं कहा, सो ये एज इट आ रहा है। इधर 1, ये 1 c1, ये c2, आपने कहा c2 में से c1 को माइनस करना है, इसमें से इसको 1 -1, अगर आप कहते हैं छोटा सा रफ लिख दूं, ये c2 है, देखें c2 माइनस c1, c2 लिखें 1 y स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, c1 लिखें 1 x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - 1 0, फिर y - x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। जी बेटा, अब सेम c3 में से भी c1 को माइनस करते हैं। c3 है 1 z एंड z स्क्वायर, तो 1 - 1 0, और z माइनस x z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और एक्सपेंडिंग कहां से करना है? रो 1 से। लिखते हैं एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। जी, एक्सपैंड करते हैं हम, एक्सपैंडिंग फ्रॉम रो 1, R1 ही लिख देते, इतना डिटेल में क्या आ जाना है। डियर स्टूडेंट्स, साइन प्लस
1, ये एक्सपैंड करना है C1 से, ये रो ये कॉलम गई, ये सारा डेटा ये वाला आएगा। क्या क्या आएगा लिखवाते जाए जी। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स आगे फिर माइनस 0। अब ये देखो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 1 मल्टीप्लाई तो याद आएगा। अब मैं आगे लिखूंगा, नुकसान है, फायदा ही नहीं है, उसको मैंने लिखना ही नहीं है। क्यों? 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, आगे तो सारे 0 आ रहे हैं, फिर मैं क्यों लिखूं? ठीक है, सो यहां तक इनफ है। आपको भी आइडिया नेक्स्ट 0 है तो एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। सो अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई करेंगे नहीं आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या कॉलम 1 में कोई फॉर्मूला बन रहा है? इससे पहले भी कर चुके हैं। ये a प्लस बी, a माइनस बी नहीं है जी। z माइनस एक्स एज इट, ये फॉर्मूला है, z प्लस एक्स, z माइनस एक्स। क्लास कॉलम 1 से क्या कॉमन है बोले? लिखते हैं टेकिंग कॉमन फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन लेना? y माइनस एक्स फ्रॉम C1 एंड C2 से क्या कॉमन ले रहे हैं? z माइनस एक्स फ्रॉम C2। अब जो कॉमन लेते हैं उनको बाहर लिख देते हैं, क्योंकि उससे हम इनसाइड डिवाइड कर रहे होते हैं। y माइनस एक्स ये कॉमन आ गया, y माइनस एक्स कॉमन, इनसाइड क्या आ गया? जब कोई कॉमन होता है उसकी जगह लाइक हम डिवाइड कर रहे हैं तो y माइनस एक्स तो कटिंग होगी 1। जब इधर डिवाइड करूंगा y माइनस एक्स सेम कैंसिल हो जाएंगे तो y प्लस एक्स, इधर से z माइनस एक्स कॉमन, जब फुल टर्म बाहर उसकी जगह 1, इधर से ये बाहर तो क्या बच गया? z प्लस एक्स। अब एक्सपैंड करते हैं 2, और साथ साथ बताना भी है हमने क्या क्या कॉमन लिया उनको बाहर लिखना है। y माइनस एक्स C2 से क्या कॉमन लिया? z माइनस एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स रिप्लेसमेंट करते हैं, एक्सपैंडिंग करते हैं। 2 बाय 2 को तो एक्सपैंड करना इजी है। कौन सी मल्टीप्लिकेशन? क्रॉस। कौन सी मल्टीप्लिकेशन? क्रॉस। पहले किनको 2 बाय 2 में ख्याल रखना है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। 1 ये z प्लस एक्स है बाय y माइनस एक्स और z माइनस एक्स एज इट। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ निकलेगा, लिख फिर भी देते हैं z प्लस एक्स माइनस फॉर्मूले का, ये y प्लस एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस एक्स, 1 सर y प्लस एक्स, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई होके कुछ नहीं कहता। एज इट z प्लस एक्स माइनस y माइनस एक्स, गुड बाय y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, z माइनस y। क्लास क्या आंसर आ चुका है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने उधार लिया था। मुश्किल वक्त में आसान में रिटर्न कर दे, अच्छे स्टूडेंट्स यही होते हैं जी। अब बेटा हम रिटर्न करते हैं। क्या क्या लड़ किया हुआ था? हमने कहा था जहां x है वहां हम लिखेंगे a+1 और लिखवाता जाए इधर से देख के। अब वो पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू a+1 एंड y इक्वल टू b+1 एंड z इक्वल टू c+1। रिप्लेस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। y की जगह क्या आ गया? y की जगह क्या आ गया? b+1 माइनस, अब माइनस आए, एक से ज्यादा टर्म हो या साइन चेंज करते हैं, माइनस एक्स, एक्स है a+1 इंटू z है c+1
माइनस आ गया तो ब्रैकेट x क्या है a प्लस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में z है c प्लस 1 माइनस और y क्या है b प्लस 1। आपको आइडिया मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं? ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो नेगेटिव जस्ट फर्स्ट के साथ आएगा, जो कि गलत बात है, दोनों के साथ है, इसलिए एक स्टेप ज्यादा होने से कोई मसला नहीं है। b प्लस 1 माइनस a माइनस 1, c प्लस 1 ये नेगेटिव साइन चेंजर माइनस a माइनस 1, c प्लस 1 माइनस b माइनस 1, गुड बाय, b माइनस a, c माइनस a, अगेन गुड बाय, c माइनस b। रिजल्ट पे आते हैं, हमें चाहिए है a माइनस b, तो यहां से मैं लूंगा नेगेटिव कॉमन। सो ये नेगेटिव कॉमन है, ये b माइनस a माइनस b में चेंज हो गया। नेक्स्ट हमें चाहिए b माइनस c माइनस a तो सही है, ये सही है, इसमें चेंज करनी है। एक तो मैं इसको पहले लिख रहा हूं, अब ये देखो नेगेटिव जब मैं कॉमन लूंगा अंदर साइन माइनस c प्लस b हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको लिख दूं b माइनस c। एक तो इसको मैं पहले लिख रहा हूं और ये इस साइन से कॉमन नेगेटिव आया और ये इस फैक्टर से कॉमन आया, तो ये हो गया b माइनस c। नेक्स्ट c माइनस a एज इट चाहिए। अब बेटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट, a minus b into b minus c into c minus a. Can we say that? Hence proof. Yes, why not? जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं 4 पार्ट के बाद 5 फिर 6। अब 6 भी आसान सिमिलर, इससे जो टफ मैंने एक एक स्टेप थारोली एक्सपैंड करवाया, ये थोड़ा सा इजी है इसलिए एक्सपेंशन ही करनी है, इसमें कोई ट्रिक कोई लॉजिक नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड ये स्टूडेंट टेक करेंगे एज इट। अब ये देखें हमने ये प्रूव करना है 4a² b²c²। ओके, सो कोई इक्वलिटी में हाँ दूसरी साइड पे है ही नहीं कि इसको इस टाइप के डिटरमिनेंट में चेंज करते हैं, कोई प्रॉपर्टीज एक्सपैंडिंग करते हैं और एक्सपैंड फ्रॉम कहां से कर ले, हम रो 1 से कर लेते हैं, ठीक है, रो 1 से। अब ये एज इट आ जाएगा, रो 1 से एक्सपेंड करें। एक बात आपको याद, वो ये है प्लस माइनस प्लस, ठीक है, सो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूं, ये कॉलम क्या, ये रो गई, ये बच गया, इनको 2/2 डिटरमिनेंट में चेंज कर दिया, माइनस प्लस के बाद होता है माइनस। अब ये कॉलम और ये रो के, अब a² और b² c² प्लस a² फिर प्लस, अब ये रो और ये कॉलम गया, ये एज इट हमने लिख दिया। अब कैसे एक्सपैंड करते हैं 2/2 मैट्रिक्स को? डियर स्टूडेंट, ये एज इट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक एहतियात 2/2 में टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जो डायगोनल होते हैं, फिर नॉन डायगोनल को बिटवीन साइन ये एज इट, और ये इससे बिटवीन साइन नेगेटिव, ये एज इट टॉप लेफ्ट राइट बॉटम पहले इनको मल्टीप्लाई किया माइनस फिर नॉन डायगोनल प्लस c² एज इट, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम पहले लिख दिया माइनस फॉर्मूले का, अब नॉन डायगोनल इनको मल्टीप्लाई। अब बेटा इनसाइड क्या किया, ये ब्रैकेट्स को अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट नंबर लिया, नेक्स्ट दोनों से मल्टीप्लाई, b² c² और b² a², फिर अब c की बारी, c² मल्टीप्लाई c² c⁴, फिर c² a² से, अब ये एज इट। अब ये देखें, ये प्लस माइनस इधर ही कैंसिल हो गए, ठीक है, डिफरेंट साइन। अब मूव करते हैं, ये a² इससे भी, तो ये बाहर वाला c² एज इट, a² c² प्लस a⁴, अब ये एज इट, ये c² एज इट, ये भी एज इट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, b² b⁴ नेगेटिव साथ साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस और b² c²। अब बेटा रिमेनिंग ये टर्म्स बस की जो एज इट लिख दी, ये भी ब्रैकेट एज इट आ गई, ये भी एज इट आ गई। अब इधर से a² मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी a² b² c², ये आ गया एक्सप्रेशन, देन a² c⁴ से, तो हमारे पास आ गया a² c⁴, फिर a मल्टीप्लाई a² a⁴ और c² एज इट, ये भी लिख दिया हमने, ठीक है।
नेक्स्ट बारी है बी की, बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर बी रेस बाय 4 सी स्क्वायर एज इट बी रेस बाय 4 सी स्क्वायर एज इट, फिर प्लस बी स्क्वायर सी रेस बाय 4 बी स्क्वायर सी रेस बाय 4, देन बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर से तो अरेंज करके लिख देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बेटा ये नेगेटिव में साइन चेंज करना है, ए स्क्वायर एज इट सी रेस बाय 4 माइनस ए स्क्वायर सी रेस बाय 4 प्लस माइनस माइनस ये इसके साथ ए 4 और सी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बेटा ये फिर सी इधर से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी रेस बाय 4 बी रेस बाय 4 सी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर सी रेस बाय 4। अब बेटा अब एक चीज नोट करनी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम बच रहे हैं, बाकी ये प्लस ये माइनस ए स्क्वायर सी रेस बाय 4 प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, बस 4 टाइम ये बच गया। सो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। सो इसलिए ये इजी सा क्वेश्चन था। मेन जो जनरल इंफॉर्मेशन वाले पार्ट थे वो मैंने बोर्ड पे थारोली डिस्कस किए और ये थोड़ा सा इजी था इसलिए आपके लिए मैंने फिर भी एक्सप्लेन कर दिया। अब इससे नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं 7 पे। सो जी डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट इसके 7 पार्ट की। इसमें मैं कहा कि इसके डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस abc बना दें। ओके इट्स ओके। हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली और एक्सपेंडिंग करने से पहले एक चीज जो कि हमने क्या करना है a प्लस b प्लस c बनाना है। वो क्यों अभी हम एक्सपेंड करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, ये फार्मूला में हमें यूज करना। सो इस पर्पस के लिए मैंने जो रो 1 है इसमें किसको ऐड कर दिया, रो 1 में रो 2 को। तो क्या बन गया, सब में एक चीज कॉमन आ गई a प्लस बी सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। सो इसलिए हमने क्या किया रो 1 में रो 2 को ऐड कर दिया। सो रो 1 में जब रो 2 को ऐड किया a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी अरेंज करके लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, रो 2 एज इट 3 एज इट। सो जी डियर स्टूडेंट्स रो 1 और रो 2, रो 1 तो हमने लिख दिया, अब रो 2 और रो 3 एज इट अगेन। अब बेटा सब में सिमिलरिटी है, रो 1 में कुछ चीज कॉमन है वो a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी, इसको किया कॉमन लिया तो 1 1 1। जब भी 1 1 आ से एक्सपेंड करना हो नेक्स्ट 1 1 को 0 बनाएं, इस 1 को 0 बनाना है। इट्स मीन ये 0 नहीं बनाना, C1 एज इट, C1 को C2 से भी माइनस करते हैं, C3 में से भी माइनस करते हैं जी, ये कॉमन बाय एज इट इधर लिख देते हैं C2 में से C1 को माइनस करना है, C3 से भी C1 को माइनस करना है, C1 तो एज इट आ गया। अब देखें 1 माइनस 1 0 C प्लस A, इसमें जब करेंगे ये माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, सी सी से कैंसिल तो a माइनस बी आ गया। अब 1 माइनस 1 0 a प्लस b में से माइनस बी माइनस सी करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी आ गया। नेक्स्ट बेटा अगेन c प्लस a में से a माइनस b को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a से कैंसिल c माइनस a। अब बेटा एक्सपैंड करते हैं और एक्सपैंड हमने रो 1 से करना है क्योंकि इधर 1 0 0 आ रहे हैं, 1 लिखते हैं। जब 1 से एक्सपैंड किया 1 बार लिखा, ये रो ये कॉलम ये वाली एंट्रीज बच गई। अब नेक्स्ट 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। अब देखिए नेक्स्ट एक्सपैंड करेंगे तो माइनस 0 प्लस माइनस, तो 0 ने जब इधर जो मर्जी हो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 ही आना, हम क्यों टाइम वेस्ट करें, इसलिए हमने नहीं लिखा, उससे नेक्स्ट भी नहीं लिखा, जो कि जिसने हमारे डिटरमिनेंट को इजी बनाना है। ये एज इट 2 by 2 के डिटरमिनेंट में कौन सी मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एहतियात टॉप लेफ्ट राइट बॉटम यानी डायगोनल पहले माइनस फॉर्मूले का नॉन डायगोनल। अब बेटा इसको एक्सपेंड करते हैं, ये a इधर इससे भी मल्टीप्लाई और फिर माइनस भी इससे एक्सप्रेशन आ गया माइनस एज इट। इसी तरह ये c इससे भी
और इससे भी ये माइनस है, इससे भी सिंप्लीफिकेशन की ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। अब बेटा इसमें ये नेगेटिव जब हमने ओपन किया, अगर आप फिर मैं आपको रिवाइज कर दूं, ये है AC माइनस AB माइनस BC माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर, ये नेगेटिव है। C मल्टीप्लाई A CA माइनस ये प्लस माइनस माइनस C मल्टीप्लाई C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस माइनस प्लस AC, ये नेगेटिव ने अंदर साइन चेंज किया। उससे पहले ये देख लें, ये एज नेगेटिव एज नेगेटिव ने अब साइन चेंज करने, माइनस CA प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस AC। अब देखा AC ये हमारे पास हो गए कैंसर। अब क्या बच गया, ये प्लस B प्लस C इनसाइड अरेंज करके लिखते हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर फिर C स्क्वायर, ये लिख दिया। अब माइनस AB माइनस BC माइनस AC, ये बेटा ये फॉर्मूला किसका होता है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3AB, यहां तक भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। लेकिन अगर आप और एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपने डिटेल मल्टीप्लिकेशन करनी है, वो डियर स्टूडेंट्स ये है, हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट का, सभी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो बेटा a जब a स्क्वायर से y क्यूब a स्क्वायर b स्क्वायर a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b माइनस abc माइनस a स्क्वायर c। अब फिर b की बारी, b a स्क्वायर b मल्टीप्लाई b स्क्वायर b क्यूब b c स्क्वायर और माइनस abc a b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c और माइनस a b c। अब c की बारी, c a स्क्वायर c b स्क्वायर c रेज पावर 3 c मल्टीप्लाई c स्क्वायर माइनस abc और माइनस bc स्क्वायर माइनस a c मल्टीप्लाई c स्क्वायर। अब बेटा आप देखेंगे ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, a क्यूब और फिर इधर से b क्यूब और ये c क्यूब बच गया। अब ये देखेंगे 1 टाइम abc और फिर ये 2 टाइम और ये 3 टाइम abc बच गया, जो कि हमारा प्रूफ था, इसी को हमने प्रूव करना था। हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। सो डियर स्टूडेंट, ये आसान सा पार्ट था 7।